वालेकुम, हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से है? ठीक ठाक। हमने पिछली वीडियो में आइन की जो लेसन था वो लिखा था। आज चलते हैं फ़ा का लेसन लिखते हैं। तो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिखते हैं मुरकबात, जिस तरह हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं कि मुरकबात फ़ा आइन का हमने लिखा था। आइन अगर आपने गैन बनाना है तो इसको सिर्फ एक नुक्ता दे देना है, बाकी इसके अलावा आइन के फिर डायरेक्ट हमारे पास लेसन आ जाता है, फ़े का लेसन आ जाता है फ़ा का। तो मुरकबात लिखते हैं फ़ा का। ये हो गया मुरकबात फ़ा। मुरकबात फ़ा हम लिखेंगे और मुरकबात फ़ा लिखने के हैं सबसे पहले लिखते हैं फ़ा अलिफ़। जिस तरीके से लिखा जाता है वाव की तरह निशान लगाना है। फिर इसके अलावा इस तरीके से बा अलिफ जो हम लोग लिखा करते थे, फुल इजी तरीक़ाकार है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो। फिर फ़ा के साथ इस तरीके से बा को ऐड करना है, ये हो गया फ़े और बे। इस तरीके से फिर फ़ा के साथ जीम को ऐड करना है, इस तरीके से पहले पीछे जाना है, फिर इस तरीके से आगे आना है, फिर यहाँ से छोटा सा जीम इस तरीके से लिखना है। ये हमारे पास फ़ज बन जाएगा। फ़ज लिख सकते हो या क़ज लिख सकते हो, वो आप लोगों का काम है। आप लोग खाफ भी बना सकते हो इसको। इसके अलावा हमारे पास आप लोग इस तरीके से फ़द भी लिख सकते हो। हमारे पास हो गया फ़द, या क़द लिखो या फ़द लिखो। फिर हमारे पास फ़र हो जाएगा। फ़र हमारे पास एक फ़र होता है, जिस तरह हम लोग अगर इक़रा लिखते हैं तो इक़रा में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ख़ाफ़ इसको बना सकते हैं। और एक हमारे पास ज़ी लिखा जाता है, जिस तरह आप लोग पहले से लिखते आ रहे हैं, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। ये हमारे पास फ़ज़ हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है फ़े और सीन। इस तरीके से एक छोटा सीन लिखा जाएगा और एक बड़ा शीन लिखा जाएगा। इस तरीके से आप सीन को शीन बना सकते हो और शीन को सीन भी बना सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाज़मी बात नहीं है कि लाज़मी है कि आपने शीन लिखना है या आपने सीन लिखना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीन को भी शीन बना सकते हो और शीन को भी सीन बना सकते हो, सिर्फ नुक्तों की बात है, वो नुक्ते आप लोग दे सकते हो। फ़े के साथ यहाँ पर एक थुआ को भी बनाते हैं, ताकि जो हमारे पास जगह है वो जगह भी बचत होगी। आप लोगों के सर क्या कर रहे हो, बचत भी कर रहे हो, हाँ। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर हमारे पास फ़े के साथ स्वाद को लिखेंगे इस तरीके से। ये हो गया फ़े के साथ स्वाद। फिर फ़े के साथ इस तरीके से स्वाद को भी लिख सकते हैं। हमारे पास वो जो स्वाद है ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा करके लिखा जाता है, जिस तरह सीन और शीन को लिखा था, जिस तरह हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं। चूँकि हमने त्वा को पहले लिखा था तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ़े के साथ फ़े को लिखेंगे, ताकि आगे जगह बचे आइन के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे लिख लो। हमें काम सिर्फ वर्ड्स के साथ है कि वर्ड्स आपने कंप्लीट लिखने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ़ा बन जाएगा। फ़फ़ तो पहले से लिखा है। अब यहाँ पे हमारे पास आप फ़े और काफ़ भी लिख सकती हो और काफ़ और काफ़ भी लिख सकते हो, जिस तरह पहले से आते आ रहा है। यहाँ पे इसको काफ़ भी बना सकते हो, इसको भी काफ़ बना सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप लोग लिख सकते हो। यानी यहाँ पर मैंने इसको फ़े कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास आप लोग लिख सकते हो इन चीज़ों को। फिर फ़े के साथ छोटे काफ़ को लिखेंगे। आप इसी काफ़ को गाफ़ भी बना सकते हो। आज पता नहीं ज़बान क्यों फिसल रही है। तो इस तरीके से आप गाफ़ भी बना सकते हो इस तरीके से, या अगर उर्दू में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। इसके अलावा हमारे पास आता है फ़े के साथ लाम को लिखा जाता है। फिर फ़े के साथ इस तरीके से लाम को भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया फ़े और ये हो गया लाम। एक हमारे पास बड़ा लाम लिखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से फिर इस तरीके से सीधा करके इस तरह से लिखता हूँ। ये हमारे पास फल बन जाएगा। फिर फ़े के साथ मीम को भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से। कुम फ़अंज़िर जो हम लोग लिखते हैं, तो कुम को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, कुम फ़अंज़िर। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगा। यानी फ़म लिखो या क़म लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसी क़ुम को आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप छोटे मीम के ज़रिए इसको लिख सकते हो, इस तरीके से। फिर हमारे पास आता है नून। बारी नून की जब आ जाती है तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब थोड़ा सा इस तरह छोटा लिखेंगे इसको। ये फ़न भी बना सकते हो या ख़न भी बना सकते हो, कोई भी वर्ड आप लोग इससे बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं करता। फिर फ़े के साथ बड़े नून को लिखा जाएगा इस तरीके से, ये हो गया नून। अब फ़े के साथ इस तरीके से फिर आहा को इस तरीके से लिखा जाता है, ये हो गया फ़े के साथ आहा।
फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा ये। फिर फे के साथ वाव को लिखते हैं। वाव तो बिल्कुल ईजी है, जिस तरह हम लोग फे का जो ऊपर वाला हिस्सा बनाते आ रहे हैं, वाव बिल्कुल उसी तरह बनता है। मतलब अगर आपको वाव आता हो तो आप ये फे भी बना सकते हो। तो ये हमारे पास छोटा फा भी इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है फ़े के साथ लाम अलिफ़, और दो तरीक़ों से लाम अलिफ़ को लिखा जा सकता है। यानी एक हो गया ये वाला लाम अलिफ़, इस तरीके से लिखा जाएगा। खला भी लिख सकते हो, फला भी लिख सकते हो। और फला हमारे पास, अगर फला लिखना चाहूँ तो इस तरीके से दूसरे लाम के ज़रिए मैं सबसे पहले इस तरह लिखूँगा, फिर यहाँ से दूसरा लाइन यहाँ से खींचूँगा। ये हो गया हमारे पास फला। इस तरीके से फला भी आप लोग लिख सकते हो। फिर हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक छोटी ये आता है इस तरीके से। छोटी ये को छोटा भी लिखा जा सकता है और बड़ा करके भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना है। ये हमारे पास हो गया फ़ी। फिर हमारे पास आता है फ़े के साथ बड़ी है। यहाँ से पीछे इस तरह से करके लिख लिया, और यहाँ से इस तरीके से मैंने लिख लिया, ये फ़ी हो जाएगा। अब कुछ लोग फ़ी को इस तरीके से लिखते हैं, सीधा करके इस तरह लिखते हैं, जो कि गलत है। इस तरीके से गलत तरीके से आप लोगों ने नहीं लिखना है। आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह स्टार्ट करना है, पीछे जाना है, फिर पीछे जाने के बाद फिर वापस इस तरह आना है, फिर इस तरह जाना है। इस तरीके से हमारे पास सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा इधर-उधर लिखते हैं तो वो फिर इसका अच्छे तरीके से मज़ा नहीं आता, फिर वो बुरा लगता है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने नहीं लिखना है। आप लोगों ने सबसे पहले पीछे जाना है, इस तरीके से स्टार्ट करना है, फिर पीछे जाना है, फिर पीछे जाने के बाद इस तरह सीधा आना है, फिर इस तरीके से सीधा आप लोगों ने जाना है। इसके अलावा हमारे पास है फ़े के साथ हा को लिखा जाता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन है हा का, सब सारे के सारे सब में क्या करना है, आपने ये जो फ़े है, आपने इस तरीके से पीछे जाना है, फिर पीछे जाने के बाद इस तरह से डायरेक्ट आगे आना है। यहाँ पर ये एक हा है जो कि छे की तरह लिखा जाता है, जो हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं। फिर इसके साथ दूसरे हा को भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। एक हमारे पास दूसरा तरीका भी हो सकता है इस फ़ा हा को लिखने का। ये हमारे पास जो पुराना हमने लिखा था, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे इसको, फिर यहाँ पर इसके साथ दूसरे हा को भी मिलाएँगे, और ये वाला हा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ये लिखो, और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। जिस तरह हमने यहाँ पर ये वाला लिखा था, तो ये एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से लिखा जाता है, उससे कोई वो नहीं करता। तो ये था हमारे पास फ़ा का लेसन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, और इसके अलावा आपका एक कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत ही एक मोटिवेशन बनेगी, ताकि हम इसी तरीके से और भी अच्छे-अच्छे और बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।